नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और एटीसी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। पार्ट वन ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो अगर जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसको ज़रूर देखें। हाँ, दोनों महाशक्तियों का तीसरी दुनिया के साथ मित्रता करने के क्या कारण थे। देखिए, दोनों महाशक्तियों का एक ही मुद्दा था कि तीसरी दुनिया के जितने भी देश हैं सबको अपना दोस्त बना ले। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। देखिए, सबसे पहला रीज़न तो ये था आपका कि सैनिक अड्डों की स्थापना करना, क्योंकि अगर आपको पता ही है, क्योंकि एकता में बल है, तो जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतनी ज़्यादा एकता बढ़ेगी, सैनिक अड्डे बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा था महत्वपूर्ण संसाधन और खनिजों को पाने के लिए, क्योंकि अगर जिस देश से हमारी दोस्ती हो जाती है उस देश के हम संसाधनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके खनिज पदार्थों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सैनिक खर्च में कटौती करने के लिए। क्योंकि अब हमें अगर किसी क्षेत्र से दोस्ती कर ली तो अब उसकी सेना हमारी है, इसका मतलब उसकी सेना के लिए अब हमें पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इससे भी हमारे सैनिक खर्चों में कटौती हो जाती है। और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिसके जितने ज़्यादा मित्र होते हैं उसकी जो यूनिटी है यानी जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो गुटनिरपेक्षता के साथ मिलने के क्या कारण थे, यानी ये जो गुटनिरपेक्षता है इसके साथ मिलने के क्या कारण थे। मतलब महाशक्तियों से बचने के लिए कई देशों ने तीसरी दुनिया को, जो महाशक्ति थी कौन सी, दो महाशक्ति थी आपको पता होगा, यूएसए और यूएसएसआर। इन दोनों महाशक्तियों से बचने के लिए तीसरी दुनिया, जिसे हम गुटनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं, की नीति को अपनाया था। ठीक है। अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कई देश तीसरी दुनिया के साथ मिल गए। कई देश हथियारों की होड़ से बचने के लिए तीसरी दुनिया से जाकर मिल गए। क्योंकि देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये थी कि अपनी स्वतंत्रता को बचाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो किसी देश में शामिल होते तो फिर उसके गुलाम हो जाते, किसी भी गुट में शामिल होते तो। इसीलिए वो अलग रहकर अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना चाहते थे। पूरी दुनिया में जो हथियारों की होड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो दोनों देश हथियार बना रहे थे, उनसे बचने के लिए भी तीसरी दुनिया को अपनाया गया था। और आपातकाल स्थिति में सहायता पाने के लिए इन्होंने दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखी, क्योंकि अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए तो दोनों गुटों से सहायता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए ये जो था गुट निरपेक्षता को अपनाया गया था। अब हम बात करते हैं, हमारे जर्मनी में एक दीवार बनाई गई थी। ठीक है। और इससे जो पूरी दुनिया थी वो दो हिस्सों में बट गई। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये दो गठबंधन बने। पहला गठबंधन बना पश्चिमी गठबंधन और दूसरा गठबंधन बना पूर्वी गठबंधन। तो अब मैं आपको इन गठबंधनों के बारे में बताता हूँ। ठीक है। देखिए, पश्चिमी गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल थे, ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली। और ये जो आपका दूसरा है पूर्वी गठबंधन, इसमें ये सारे थे, हंगरी, ठीक है, और बुल्गारिया और रोमानिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो ये क्योंकि जर्मनी में बना था तो जर्मनी भी इसमें दो हिस्सों में बट गया था। एक तो था पश्चिमी जर्मनी और एक था पूर्वी जर्मनी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं हम गुट निरपेक्षता की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा से ध्यान से समझना। तो ये गुट निरपेक्षता की स्थापना के लिए हमें पढ़ना है। तो आपको बता दूं मैं कि गुट निरपेक्षता के इसका पहला शिखर सम्मेलन था वो 1961 में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड के अंदर। कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में। इसमें कुल 25 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में गुट निरपेक्षता में लगभग 118 देश शामिल हैं। ठीक है। गुट निरपेक्षता की स्थापना करने के लिए जो संस्थापक थे और जो उनके देश थे, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले हैं भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, जिनका नाम है सुकर्णो। और तीसरे हैं घाना के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है एनुक्रुमा। और चौथे हैं मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम है गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, इसे नासिर भी कहा जाता है। और उसके बाद में है यूगोस्लोविया, इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोसेफ ब्रोज टिटो। ठीक है, इसे टीटो भी कह सकते हो आप लोग। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। ये 5 ऐसे देश हैं, ठीक है ना, जिनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने मिलकर
क्या बनाया है, गुट निरपेक्षता बनाई है। गुट निरपेक्षता बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक छोटा सा जो NTO नाटो के नाम से फेमस है, ये गठबंधन है। देखने में नाम छोटा है लेकिन ये अमेरिका का सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक गठबंधन है, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नाटो अमेरिका की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। अमेरिका ने नाटो का जो गठबंधन, नाटो की पहले फुल फॉर्म देख लीजिए बच्चों आप लोग, ठीक है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। नाटो, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप क्या कह सकते हैं इसे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। अब आपको बता देता हूं मैं कि इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है। देखिए, अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई थी। इसमें कुल 12 देश शामिल हैं, ठीक है। नाटो का जो उद्देश्य था वो ये था कि 12 देश एक दूसरे की मदद करेंगे और अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे अपने ऊपर हमला समझा जाएगा और सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। और इसी के जस्ट अपोजिट में USSR भी चुप नहीं बैठा, उसने भी अपना एक संगठन बना डाला इसी समय, ठीक है। और उसने अपने संगठन का नाम रखा वार्सा संधि। क्या नाम रखा, वार्सा संधि, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें हैं वो देखो आप ध्यान से। देखिए, इसका निर्माण सोवियत संघ ने किया था, ठीक है। और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, यानी नाटो के बाद हुई थी। और नाटो का मुकाबला करना, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये गुट निरपेक्षता और तटस्थता में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी ये पेपर में कई बार पूछ लिया गया है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए, गुट निरपेक्षता जो है वो अलगाववाद की नीति नहीं है, जबकि तटस्थता जो है वो अलगाववाद की नीति है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये विश्व शांति को बढ़ावा देता है, जबकि ये विश्व शांति को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देता। ये नैतिकता के आधार पर समर्थन करता है, जबकि ये नैतिकता के आधार का समर्थन नहीं करता। बस इसमें इतना ही है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको अपनी सेकंड वीडियो में इसके आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, समझें और इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि मेरी और आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके और आपको लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को मिले। नमस्कार दोस्तों।